I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी चीज़ को बेंड कैसे करते हैं या किसी चीज़ में चैम्फर कैसे लेकर आते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई क्रीज़ें अगर लानी हो तो वो कैसे आती हैं, तो वो सब मैंने आपको सिखाया था। आज आपको मैं उसी तरह से आज भी मैं आपको दो ही टूल सिखाऊंगा, जो मॉडिफाई टूल्स होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप उसको ध्यान से समझिए और उस पर कोशिश करें उसको कि आप उसकी प्रैक्टिस जो सी है वो भी आप करें, ठीक है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया, उसके ऊपर आज मैं जो टूल अप्लाई करूँगा वो होगा लैटिस। एल प्रेस करेंगे, लैटिस लगाएंगे। तो अब ये देखें, इसने कितने मज़े का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मुझे। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे यहाँ पर विड्थ में भी 4 चाहिए और लेंथ में भी मुझे 4 ही चाहिए, तो वो हर एक के साथ उसने हर एक सेगमेंट के साथ उसने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका यहाँ से देखते हैं कि हमें उसने ये देखें, ये उसने हमें एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर उसने मुझे ये वाले बॉल्स दे दिए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कहूँ कि मुझे ये बॉल नहीं चाहिए, मुझे लाइंस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो हमें स्ट्रक्चर दे देगा। ये जिस तरह से एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से उसने एक स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये दोनों चाहिए तो वो दोनों मुझे दे देगा, ठीक है। ओके, अब इसमें वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं ये सिंपल सी बॉडी लूँ और इस पर मैं साइड्स उसको कह दूँ कि मुझे 10 साइड्स चाहिए, तो वो इसको राउंड शेप में ले आएगा। अगर इसको मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे 36 चाहिए, वो उसने देख लिया, उसको इसने कितना स्मूथ राउंड कर दिया उसको, ठीक है। अगर इसको मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे 3 ही चाहिए साइड्स, तो वो 3 साइड्स में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। मटीरियल आईडी देखते हैं वो क्या चीज़ है। सेगमेंट्स और ये सेगमेंट्स हमारे पास हर एक पार्ट में उसने 4 सेगमेंट्स उसने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कहूँ कि मुझे 4 नहीं 8 चाहिए, वो 8 हमें ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। काफ़ी मज़े का टूल है ये भी, इसको भी आप सीखें और इसकी भी प्रैक्टिस करें किसी भी शेप में, किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर होगा जो कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहा होगा, उसके लिए ये टूल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है जी। इसको डिलीट किया और अब हम आते हैं शेप्स के ऊपर। शेप्स में मैं फॉर एग्जांपल ये आर्क ही लगाता हूँ। ये मैंने एक आर्क लगाई और इसको मैंने इतना बेंड कर दिया। अब इसको मैंने अगर ऊपर इसकी मैंने 3D शेप अगर इसकी मैंने ड्रॉ करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगा। मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज़ में और इसी एंगल पे और इसी राउंड में चाहिए मुझे, तो उसको मैं कैसे करूँगा। उसके लिए अगेन मैं मॉडिफायर में जाऊँगा, ठीक है।
और यहाँ से इसके ऊपर मैं एक कमांड दूंगा एक्सट्रूड की, ये वाली, इसको मैं कमांड दूंगा और यहाँ पे अमाउंट जो होगी उसको मैं कर दूंगा 10। तो वो उसने 10 पे उसी लाइन को उसने एक्सट्रूड कर दिया है। ठीक है, अगर इसको मैं कहूँ 10 फीट की चाहिए मुझे, तो वो देख लें उसने 10 फीट की मुझे ड्रॉ करके दे दिया। ठीक है, देख लें यही लाइन थी जिसको उसने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मुझे इसमें पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं देखूंगा एडिटेबल स्प्लाइन। ठीक है, एडिटेबल स्प्लाइन में मेरे पास ये डॉट्स होंगे, ये 4 डॉट्स जो मुझे बनाते हुए उसने दिखाए थे कि ये 4 डॉट्स होंगे, तो ये उसने 4 डॉट्स दे दी हैं। ठीक है, ये लाइन है जिसको आप सेगमेंट भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये स्प्लाइन है। ठीक है, ये 3 इसके अंदर टूल होते हैं। इन टूल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये और किसके ऊपर हमें ड्रॉ करके दे सकता है, किसको और मज़ीद एक्सट्रूड करके हमें बता सकता है। एक स्टार ड्रॉ हो गया, इसको मैंने सीधा किया। ये सीधा किया, अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो देखते हैं कि वो एक्सट्रूड कितना करता है। मीन्स 1 फीट। तो उसने देख लें, उसने उसको प्रॉपर उसकी कैप भी बना दी है, और उसके ऊपर और नीचे उसने दोनों तरफ कैप बना दी है, और साथ से उसने उसको एक्सट्रूड करके मुकम्मल एक 3D शेप लेकर आ गया वो। ठीक है, मीन्स उसने प्रॉपर एक फिनिश मॉडल जो सा है वो उसने हमें दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं स्फीयर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर हम लैटिस अप्लाई करते हैं। वो उसके ऊपर क्या हमें करके देगा, अगेन मॉडिफायर में गए और इसके ऊपर हमने लैटिस अप्लाई किया। अब ये देखें, उसने हर एक सेगमेंट के ऊपर उसने वर्क किया और उसकी लाइंस जो सी हैं उसने हमें शो करवा दी हैं। ये देखें, हर एक सेगमेंट को उसने प्रोमिनेंट कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें ये देख लें, अब देखें कितने मज़े की उसने शेप हमें क्रिएट करके दे दिया, और कितने मिनिमम टाइम में उसने हमें क्रिएट कर दिया। डायमंड, जिस तरह से एक डायमंड होता है उस तरह से उसने एक डायमंड को क्रिएट करके हमें दे दिया है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं टॉरस या पिरामिड के ऊपर देखते हैं हम कि वो हमें पिरामिड के ऊपर लैटिस कैसे हमें करके देगा। ये देखिए, इसको मैं वायर फ्रेम से हटा के डिफ़ॉल्ट शेडिंग में करूँ अगर, तो उसने हमें ये बता दिया है सारे उसने स्टेजेस, डिफरेंट उसके एजेस, सब कुछ उसने हमें ड्रॉ करके दे दिया। अगर
यहाँ पे 4 करूँ और इसको भी मैं 4 करूँ। देखिए ये चीज़ जो सी है ये एक प्रॉपर इस तरह से एक ट्री होता है कॉनिक शेप का, तो उसने हमें ड्रॉ करके दे दिया। ओके जी, इसके बाद हम एक्सट्रूड भी आपको समझ में आ गया और हमें बेंड भी समझ में आ गया, हमें चैम्फर पता लग गया और इसके बाद हमें लैटिस का भी हमें पता लग गया कि हमने लैटिस को कैसे अप्लाई करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा कि आपने इसको समझ भी लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मूथ कैसे किया जाता है, या एक चीज़ की हमने अगर एग्जैक्ट मिरर उसकी कॉपी लेनी हो तो उसको कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि मैं आपको छोटा छोटा लेसन दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।